क्या हो, हैरान क्यों हो गई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब है कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि तुम उसके बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहे हो जबकि तुम दोनों की आपस में लड़ाई हुई हुई है। थोड़ा अजीब लगा क्या बस। कह रही हो तुम आसिया? इसमें अजीब क्या है? वो सब माजी की बातें हैं, जवानी की गलतियां, जज्बात। मैं अब उन चीजों से बहुत दूर हूँ। मैं अब आगे निकल चुका हूँ। कह सकते हैं कि किसी भी बच्चे या नौजवान की जिंदगी में ऐसे तजुर्बात होते हैं। अब पीछे मुड़ के देखो तो सब कुछ बहुत ही अजीब लगता है, हंसी आती है। बचपना था। सच कहूँ आसिया, तोलगा खुशकिस्मत रहा है और मैं देखता हूँ कि तुम उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन चीजों में से एक हो। तोलगा अभी भी बच्चा है, उसे अभी भी इतनी समझ नहीं है, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनोगे। देखना, वो तुम्हारी अदाकारी भी बहुत बेहतर बना देगा और तुम भी उसे निखारोगी, संभालोगी उसे। तुम यकीन करो आसिया, तुम एक सितारे की तरह चमकोगी। तुम दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम करोगे, यकीन करो मेरा। मेरे साथ खेल रहा है। वो तुम्हें इस्तेमाल करके मुझसे बदला लेना चाहता है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, मुझे बस मेरी कॉफी पीने दो। तोलगा और आसिया के लिए दोस्ती और नेक ख्वाहिशात के नाम। शाम बखैर। उम्मीद है परेशान नहीं हो गए। हाँ, तो कैसा चल रहा है सब जान? सलाम मेरे भाई। सलाम भाई। हम अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। जाहिर है, और किसके बारे में बात करते हो नूर? रह सहकर मैं ही तो बचता हूँ। हाँ? तो क्या बातें कर रहे थे मुझे बताओ। हाँ, माजी की वो कौन सी बातें इसने तुम्हें बताई हैं जो मुझे बुरा आदमी बनाकर पेश करती हैं? हाँ, मैं भी तो जानू वो कौन सी बातें हैं। नहीं तो तोलगा। नहीं, क्या बातें बताई हैं तुमने? क्या तुमने इसे वो कहानी सुनाई है कि मैं एक डच मॉडल के साथ जेट स्की पर गायब हो गया था? यही कहानी बताई है ना? या फिर कॉलेज की उस पार्टी का तो जिक्र नहीं किया तुमने? अच्छा रुको रुको, मैं समझ गया इसने कौन सा किस्सा सुनाया होगा। इसने बताया होगा कि एक लड़की पायलट को मेरी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। यही बताया ना? बिल्कुल नहीं तोलगा जान, बल्कि ये तो इसके बरक्स बातें कर रहा था कि कह रहा था कि तुम कितने अच्छे अदाकार हो और हम बात कर रहे थे कि हम इस इश्तिहार में कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। समझे? अल्लाह अल्लाह, हैरत की बात है, मेरी इतनी तारीफें। हाँ बिल्कुल, हाँ मगर हाँ, लेकिन बाद में हम ये बात जरूर डिस्कस करेंगे कि तुमने उस पायलट लड़की के साथ इमरजेंसी लैंडिंग क्यों की थी। हाँ, वो असल में आसिया, ये सब सिर्फ कहानियां ही हैं। तोलगा तूना के लिए बनाई गई मनगढ़ंत कहानियां। इन सब का हकीकत से हरगिज कोई ताल्लुक नहीं। ज्यादातर कहानियों में मिर्च मसाला डाला गया है और कुछ भी नहीं। तो तुम बेफिक्र रह सकती हो, परेशान मत होना। तोलगा, काश तुम समझ पाते कि अब तुम्हारा सामना उस पुराने ओनूर से नहीं है। अफसोस हुआ यार। माफी चाहता हूँ, मुझे जाना होगा। बाद में मिलते हैं। कोई बात नहीं भाई, जाना चाहो तो चले जाओ। हेलो। चले क्यों नहीं जाते? आसिया, क्या है? ये आदमी जीता जागता शैतान है, शैतान। तोलगा, फजूल बातें मत करो। उसने तो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। आसिया, ये सब उसके तरीके हैं। वो ये जानबूझ के कर रहा है। हाँ, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? कि वो पागल आदमी है। बदले का खून सवार है उस पर। तुम्हें इस्तेमाल करके मुझे नुकसान पहुंचाएगा वो। तोलगा, अब तो मुझे वाकई तुम्हारी फिक्र होने लगी है। मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। देखो, अगर उसके इरादे बुरे होते तो क्या मुझे पता तुम न नहीं चलता? समझोगी आसिया, तुम ये समझ ही नहीं सकती कि वो शख्स औरतों को धोखा देने में कितना बड़ा माहिर है। देखो, ये भी तो मुमकिन है कि वो बदल गया हो वक्त के साथ। आसिया देखो, ये सब उसकी चालें हैं और कुछ नहीं। मेरी बात को समझो। वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करेगा और मुझसे बदला ले। दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, बस करो। हर चीज तुम्हारे बारे में नहीं है, बस बहुत हो गया। समझ गया ना तुम? जा रही हूँ मैं। आसिया, 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 क्या है? आसिया देखो, मैं तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश कर रहा हूँ। उस शख्स के कुछ गलत अज़ाइम है। वो मंसूबाबंदी करके मुझसे बदला लेना चाहता है और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आखिर किस लिए? तुम मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हाँ, क्या भला ये किस किस्म का सवाल कर रही हो तुम आसिया? इस बात का इस सबसे क्या मैं तुम्हारी क्या हूँ? क्या मैं तुम्हारी? आखिर क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो?
और क्या तुम वो दोबारा कहोगे जो उस रात तुमने मुझसे कहा था? आसिया, मैं उस रात अपने होश में नहीं था। भूल हाँ, जाओ उस मुझे रात भी को। ऐसा ही लगता है। शायद वो बातें तुम खुद अपने बारे में कह रहे थे उस दिन, ऐसे ही है ना? तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं गलत हूँ? देखो, एक बार फिर बता रहा हूँ, उस रात मैं अपने होश में नहीं था। अगर तुम्हारे ये बात समझ में आ गई है तो इसे साइड में रखते हैं। मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो सुनो। तुम मेरी साथी हो, हम साथ में काम करते हैं, और तोलगा तूना नहीं चाहता कि उसकी साथी को कोई नुकसान पहुंचाए। खत्म शुद्ध। मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा तुम्हारी बात पे, जो भी तुम कह रहे हो। हाँ, समझ ही नहीं आ रही बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे जलने की बू आ रही है। वो होता है ना जैसे कि कोई बेचैनी हो रही होती है, जैसे तुम्हें बुरा लगा हो कि तुम्हें ये ऑफर क्यों नहीं मिली, वो रोल उसकी जगह तुम्हें क्यों नहीं मिला। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुमने इसे इतना बड़ा मसला क्यों बना लिया है? सब ठीक है, बिला वजह क्यों बढ़ा रहे हो इतनी सी बात को इतना ज्यादा? क्या मैं बात बढ़ा रहा हूँ? मेरे ख्याल में बात तुम बढ़ा रही हो। और ये ऐड मेरे लिए छोटी सी चीज है आसिया। मैं ऐसे ऐड से शूट करके भूल भी जाता हूँ, क्योंकि मैं तोलगा तूना हूँ। तुम्हें खुद की तरफ राग़िब किया मैंने, तो सिर्फ तोलगा नहीं, तोलगा तूना। और मुझे किसी से जलन हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा सोचना भी फजूल है। तुम्हें वाकई लगता है मुझे जलन है? एक मिनट तो सोच। जरूर सोचना। हाँ, लगता है तुम जल सकते हो, बल्कि तुम ओनूर से जल रहे हो। देखो तुम्हें कितनी जलन हो रही है ओनूर से। वाह, क्या हाँ, बात है। ओनूर से? हाँ बिल्कुल। अच्छा मजाक है यार। ओनूर से तुम्हारे मुताबिक मुझे जलन होती है। आसिया देखो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ मेरी जान। ओनूर क्या, उस जैसे 10 लड़के भी आ जाए, वो मेरे मद्दे मुकाबिल भी नहीं आ सकते। आए, बिल्कुल भी नहीं। क्या वाकई में? हाँ, मगर ओनूर बहुत खूबसूरत है, बहुत ही बावकार, एक जेंटलमैन, बहुत ही हुनरमंद। इसके अलावा ओनूर में वो सब कुछ है जो एक औरत चाहती है। ओह, हाँ, अच्छा ऐसा है। तो तुम कह रही हो कि ओनूर जो है वो तुम्हारी पसंद हो सकता है? नहीं नहीं, देखो मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं फिर कहा। क्या कहा? थोड़ा गौर से सुनो मेरी बात को। मेरा मतलब था कि हम साथी हैं। हम साथी तो हैं। तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। मुझे लगता है कि तो तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए और मेरी मदद करनी चाहिए। देखो, अक्लमंदी तो इसी में है। तो क्या गलत हूँ मैं? हाँ, सच कहूँ गलत तो हो। हेलो नसरीन, तोलगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरी जान? आसिया का इंतजार कर रहा था ताकि इसे घर छोड़ सकूं। हाँ, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, हमारे लिए यहाँ रूम बुक है। कल हमें जल्दी सेट पर पहुँचना है क्योंकि कल सुबह जल्दी शूटिंग है, इसलिए घर नहीं जा सकते। हाँ। क्या वाकई घर नहीं जा सकते? हाँ हाँ, तो यहाँ हर कोई रुकने वाला है? हाँ, हर कोई है ना नसरीन? हर कोई। अच्छा, हर अब कोई। अगर हमने यही रुकना है तो तोलगा तुम जा सकते हो, और गाड़ी थोड़ी एहतियात से चलाना। ओके डार्लिंग, night. गुड शुक्रिया। नाइट। नसरीन, गुड नाइट। नसरीन, 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 मेरी बात तो सुनो तो। गुड नाइट मेरे दोस्त। हेलो। तुम्हारी तुम्हें तुम्हारा कमरा कहाँ है नसरीन? अच्छा आसिया, मेरा रूम ऊपर है क्योंकि यहाँ के सारे रूम्स फुल थे। अगर कोई मसला है तो हम चेंज कर सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट नसरीन। हमारे कमरे साथ साथ हैं, उस तरफ। गुड नाइट। वैसे आज बहुत थके हुए हैं, मेहनत की है ना। दरअसल मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ, अब बहुत ज्यादा थक गई हूँ तो अब आराम करूंगी। हाँ, एक बात पूछूं? हाँ। क्या तुमने इश्तिहार की स्क्रिप्ट को अभी तक देखा भी नहीं है? अभी तो नहीं देखा, अब सुबह ही उठकर देखूंगी, अभी हिम्मत नहीं है। मैं सोच रहा था कि हम वो रिहर्सल वाला काम अभी निपटा लेते हैं। हम थके हुए तो हैं, लेकिन लगता है सुबह ये काम और मुश्किल हो जाएगा। क्या कहती हो? हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो।
वैसे हाँ, अगर हम अभी स्क्रिप्ट देख लें तो कल आसानी होगी। अगर चाहो तो तुम मेरे कमरे में आ जाओ, तो ये कि हम वहीं पे रिहर्सल कर लेंगे। मेरा ख्याल है अभी सोना ही बेहतर है। सुबह उठते हैं और नाश्ता करते हुए स्क्रिप्ट भी देख लेंगे। हाँ, क्या ठीक ख्याल है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। तो फिर गुड नाइट। गुड नाइट। अरे कौन है? आसिया, प्लीज दरवाजा खोलो, जल्दी से खोलो, जल्दी। तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो तोलगा? हटो आसिया, जगह दो। तोलगा, तुम अब तक गए क्यों नहीं? हाँ, मैं नहीं गया। मैं उस भेड़िए का शिकार तुम्हें कैसे बनने दे सकता हूँ आसिया, खुद सोचो। तो नहीं गया। तोलगा, हाँ ओ नूर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, है। तुम देख सकते हो। यानी हाँ, मैं अकेली हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? तुम अकेली हो वैसे भी, तो क्या ही प्रॉब्लम है? सुकून मिल गया मुझे, देखो बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ठीक है तोलगा, देखो तोलगा, ये ठीक नहीं है। तुम हद से ज्यादा शक करने लगे हो मुझ पर। मैंने उसे खुद बुलाया था ताकि हम सुबह के लिए रिहर्सल्स कर सकें। उसने खुद ही इनकार कर दिया। तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। मैं दिखा दूंगा, मैं वादा करता हूँ, वक्त आने पर सबको दिखा दूंगा। मैं तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा, ठीक है? अभी कोई तफसील मत पूछना, आज तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगा। तुम समझो कि अभी अहम नहीं है, ठीक है? अभी फिलहाल मैं इसे ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, ये ठीक है मेरे लिए, ठीक है? तुम बेफिक्र हो। क्या कर रहे हो तुम तोलगा? अरे कुछ नहीं कर रहा। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? सो जाओ, ठीक है ना? चलो ये ठीक है। और प्लीज एक तकिया भी दे दो ना मुझे। ये वाला ले लूं मैं? अच्छा ले लो। वो दरअसल मेरी गर्दन अकड़ जाती है ना, बस इसलिए। ठीक है, मैं हूं यहाँ हिफाजत के लिए तुम्हारी, ठीक है ना? अच्छा तो तुम यहाँ सो। हाँ जाहिर है यही सोऊंगा। चलो सोते हैं, लेट जाता हूँ। और तुम इतना लंबा जाकर क्या कर रही हो? सो जाओ ना। वैसे क्या तुम वहाँ आराम से अरे सो हाँ, सकते लेटती हो? नींद आ जाएगी, फिक्र मत करो। ओह, ये भी बड़ा आरामदेह है वैसे। आरामदेह है हाँ, बिस्तर? बहुत ज्यादा। ओह, नींद आ रही है मुझे, बहुत अच्छा है सच में। चलो शब बखैर। ओके, गुड नाइट। और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह सकती हो, मैं यहीं पर ही मौजूद हूँ। ठीक है। अरे मुझे देर हो गई। मेरा फोन कहाँ है? कहाँ चला गया? तोलगा, तुम बहुत गहरी नींद में थे। मुझे तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं लगा। आसिया कहाँ पर है? इश्तिहार की शूटिंग खत्म होने के फौरन बाद दूसरे सेट पर चले गई वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, काम आसान। शुक्रिया। सलाम। ये हैं वो तस्वीरें जैसा कि हमने तय किया था। तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने ये कैसे ले ली? मैं तो अभी तक कमरे में गया ही नहीं। इन सब में तो तोलगा है। हाँ, मैं अंधा नहीं हूं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था लेकिन वो आ गए। फिर भी मैंने तस्वीरें ले ली हैं। मेरी खबर का इंतजार करना, ठीक है? हालात अब वैसे ही चलने लगे हैं जैसे मैं चाहता था। देखना सब हकीकत हो जाएगा। इस बार तुम
आसिया और मेरी तस्वीर लोगे, ठीक है? ठीक है। बहुत खूब, चलो अब जाओ। मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा इश्तिहार लेकर आऊंगी, देखो। और वो एक ऐसा ब्रांड होगा जिसके साथ हमारा मुआहदा कम से कम 8 साल का होगा। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि उस इश्तिहार के बाद तुम्हें इश्तिहार पे इश्तिहार मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन अम्मी, ठीक है। बहुत अच्छे। मैं तुम्हें आसिया से दुगनी कीमत वाला इश्तिहार दिलवाऊंगी और उसके बाद हर कंपनी तुम्हें अपने ही एड में लेना चाहेगी। अम्मी, हमें देर हो रही है। ठीक है, देर हो भी गई तो क्या हो गया? आसिया के बहुत सारे सीन शूट करने हैं, बिला वजह हम जाके इंतजार करेंगे। बहुत जल्दी होती है इसे सेट पे पहुंचने की। निहाल, बहुत अच्छे। आसिया साहिबा के सारे सीन्स हो गए? वो गाड़ी में बैठ के ऐड पे तबसरा कर रहे हैं। गाड़ी के अंदर ऐड पर तबसरा कर रहे हैं वो लोग? हाँ। तोलगा, 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 तुम्हें वही मिलता है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। आसिया के पीछे पागल हो गया है। हाँ, सही कहा तुमने। भाई तुम वाकई कमाल के आदमी हो। ये तो वाकई सुना है बड़ा जबरदस्त बेहतरीन काम किया है। खुशामदीद तोलगा, खुशामदीद। सलाम। सलाम, शुक्रिया। खुश आमदीद मेरी जान। शुक्रिया जानम। मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मेरी सीरीज का सेट है, लेकिन लगता है कि ये इश्तिहार का सेट बनता जा रहा है, तो चला जाता हूँ। नहीं नहीं तोलगा, यहाँ आओ। हमने आसिया का सीन एक ही दफा में मुकम्मल कर लिया है। अब सारा काम खत्म हो गया जी हमारा। इसलिए मैंने उनूर को बुला लिया। जब तक तुम आओगे तब तक हम ये संभाल काम लेंगे। काम, बस काम की सोचती है आपको। उनूर भी यहाँ है, ये तो इस सेट पर रोजी आने लगा है, सेट का हिस्सा बन चुका है। सोते जागते इसी का चेहरा देखते हैं बस। कोई भी दिन तुम्हें देखे बगैर नहीं गुजरता हमारा। बहुत अच्छे सर, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए? क्यों ना इसके डायलॉग्स को आप इस तरह से तरतीब दें कि इसे रोज यहाँ आना ना पड़े। इसका वक्त भी तो कीमती है ना। एक अच्छा दोस्त दूसरे दोस्त का दिमाग अच्छी तरह समझ सकता है। ऐसा है क्या? लेकिन ये किसने कहा? मैंने तो कभी नहीं सुना, कसम से। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? नहीं, मैं सीरियस इस वक्त। काफी संजीदा हो। हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, मुझे याद आया, ये तो मिस्टर लुकुमाजी का मशहूर कॉल है। पुराने दौर के एक थिएटर अदाकार। हाँ, वो बहुत ही कमाल के अदाकार थे। उन जैसा अदाकार वैसे मैंने आज तक नहीं देखा। मुद्दा बदलने की कोशिश ना करो तुम। तोलगा, इस सेट पर तुम्हारे साथ एक साथ काम करना मेरे लिए एजाज की बात है। मैं तो किरदारों को छोटा बड़ा भी नहीं मानता, तुम जानते हो ये बात, क्योंकि मेरे नज़दीक कोई भी किरदार छोटा या बड़ा नहीं होता। क्या वाकई? अच्छा देखो, मैंने यहाँ भी लिखा है, तुम तो किताबें नहीं पढ़ते तो यही पढ़ लो। वाकई में? हाँ वाकई। ये सच कह रहे हो? हाँ, सच में? क्या वाकई तुमने लिखी है ये? हाँ बिल्कुल। हाँ, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि तुमने ये हाल ही में लिखी है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ डिजिटल प्रोजेक्ट्स में काम किया करोगे, और तुमने ये भी तो कहा था कि बड़े पर्दे पर आना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तोलगा, ये सब बातें मैगजीन्स वालों ने अपनी तरफ से छापी है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं कही है। अच्छा, समझे? वाकई में? हाँ। ओ खुदा, कितना बुरा किया उन्होंने तुम्हारे नहीं, साथ। इसमें बुरा क्या है, यही तो काम है उनका। अगर आज मेरे पास कोई समझ रहा है तो मैं जरूर गौर करूंगा। आसिया, नहीं करूंगा क्या? हाँ। देखो, आसिया को मालूम है लेकिन तुम्हें नहीं मालूम। जाहिर है तुम क्यों नहीं करोगे, लेकिन ये सहाफियों को तो देखो यार, कुछ भी लिखते रहते हैं कसम से। इस बेचारे ने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। उन्हें यही सब लिखने के तो पैसे मिलते हैं। हाँ, जानता हूँ जानता हूँ। वो तुम्हारे बारे में भी लिखते हैं कि तुम्हारे पास कोई डिजिटल प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। अरे सच में? हाँ बिल्कुल, लिखते हैं कि तुम सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए मौजूद हो, और ये भी लिखते हैं कि तुम सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर हो सकते हो। मैं सच कह रहा हूँ तुलगा, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात पर? यही सच है। हाँ, वो ऐसा करते हैं बिल्कुल। लेकिन सच कहूँ तो मुझे यकीन है तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे, ऐसा ही है ना? आ रहे हैं ना? क्या हुआ तोलगा? कोई ना कोई तो डिजिटल प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे, चाहे छोटे ही क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल आ रहे होंगे, है ना तोलगा? हाँ जाहिर है, बिल्कुल आ रहे हैं। हाँ। और आएंगे भी क्यों नहीं, हमेशा आते हैं। आते तो हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसा समझता हूँ। तुम इसे कैसा समझते हो? बोरिंग। यानी आवाम को इस तरह के प्रोजेक्ट ज्यादा पसंद नहीं आते। मेरा अपना एक रुतबा है, इसलिए मैं सिर्फ बड़े पर्दे को चुनता हूँ।
वरना शुक्र है कि मेरे पास प्रोजेक्ट्स की तो कभी कमी नहीं रही। असल में जब मैं दुकान पर काम करती थी ना, तो मैं हर सुबह बस यही देखती थी कि लोग अपने मोबाइल्स पर यही सब कुछ देख रहे होते थे। अब यकीन नहीं आता। धीरे धीरे रुझान बढ़ता जा रहा है इस सबका। तभी मैंने कहा कि अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो जरूर देखूंगा। तो समझ लो कि बस इंतजार है मुझे। तो बस लगता है कोई बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आने ही वाला है, यानी बेहतरीन प्रोजेक्ट। समझ लो कि उसके सीन्स बहुत मुख्तलिफ होंगे। दूसरे मुल्क से एक डायरेक्टर राब्ते में है मुझसे। बस देखते हैं कब शुरू होता है। जल्दी शुरू हो। बहुत तोलगा, अच्छा। अगर तुमने अभी तक साइन नहीं किया तो मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है, लेकिन फ्रांस में मेरे काम की वजह से मैं ये प्रोजेक्ट हरगिज नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो मैं ये प्रोजेक्ट तुम्हें दे सकता हूँ। तुम क्या कहते हो? देखो, अगर तुम हाँ कहते हो तो मैं भी उन्हें कॉल करता हूँ। क्या कह रहे हो? हम ऐसे हैं, मेरा उनसे ऐसा ताल्लुक है। ना करो, सच करूँ में? कॉल? नहीं नहीं प्लीज यार, करने दो। नहीं शुक्रिया, इस चीज की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी बहुत मसरूफ हूँ। लेकिन अभी तो उसने तारीख बताई ही नहीं। आसिया तोलगा, जान, तुम क्या मेरे पूरे कैलेंडर के बारे में जानती हो? हाँ मेरी जान। मेरी जान। दोस्तों, अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हैं तो मुझे तोलगा का सीन शूट करना है। चलो आ जाओ, काम करते हैं। हाँ ठीक है, तुर्की के सबसे मशहूर शो को शूट करते हैं। वैसे भी हमारे पास बहुत काम है। बिल्कुल। चले काम शुरू करते हैं। हाँ हाँ, आ जाओ। तोलगा, मेरी बात सुनना मेरी जान। क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं प्लीज? हाँ मेरी जान, क्यों नहीं। आ जाओ। तोलगा जान, तुम्हारा ओनूर के लिए गुस्सा तुम्हें ही नुकसान पहुंचा रहा है, समझे? ये बताओ, क्या तुम डिजिटल प्रोजेक्ट्स में काम नहीं करना चाहते थे? करना चाहता हूँ मैं डिजिटल प्रोजेक्ट्स में, और सच कहूँ तो कर भी सकता हूँ। तो वो जो आदमी है उससे किसी भी किस्म का कोई एहसान नहीं लूंगा, मैं ये बता रहा हूँ। ये एक झूठा है, हमारे सामने बनने का ढोंग कर रहा है। कहता है कि उसके पास प्रोजेक्ट है जो मुझे दे देगा। हद है यार, झूठ की भी हद होती है कुछ। क्या तुम्हें जरा बराबर भी एहसास है कि तुमने ओनूर के बारे में जो बातें की हैं वो सारी की सारी गलत साबित हुई हैं? तोलगा, अच्छा मान लिया कि वो पहले ऐसा था, लेकिन अब वो बदल भी तो सकता है ना। तुम इस बात को समझने के लिए तैयार क्यों नहीं वो हो? नहीं बदल सकता। वो बदल सकता है तोलगा। तुम अपना जहन साफ करने की कोशिश करो, ठीक है? चलो अपनी सीरीज पर फोकस करते हैं, ठीक है मेरी जान? डायरेक्टर आपको बुला रहे हैं, आ जाएं। आ रहे हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं। चलो इस बारे में रात में बात करते हैं, क्या कहती हो? ठीक है, आज रात हम बात करके फैसला कर लेंगे, बस। हाँ बिल्कुल। और उसके सामने ये हंसना और खुलना कम करो तुम। और काम तो खुले विले बगैर भी तो हो सकता है ना आसिया। आखिर ये काम है, इस पे सीरियस होना भी तो बिना जरूरी है। तोलगा। अब इसमें तो हंसने वाली कोई बात नहीं है। इस बात पर गौर करो, तोलगा। समझने बात है। फजूल में इतनी दोस्तियां बढ़ा रही हो। चलो आओ, अब सीन शूट करते हैं। यार तोलगा, तुम इतनी खूबसूरत रात में क्यों नहीं बाहर जाना चाह रहे और अपने दोस्त को अकेला भेज रहे हो? क्योंकि भाई मुझे आसिया से मिलना है यार। असल में एक अहम मुद्दे पर बात करनी है हम दोनों ने। ठीक है, तुम मुझे रास्ते में छोड़ देना। हाँ छोड़ दूंगा। तोलगा, तुम डिनर के लिए नहीं रुकोगे? देखो, तुम्हारे पसंद के खाने बना रही हूँ मैं, चावल और मुसाका भी। देखो, अगर तुमने मेरे लिए मेरे हिस्से का खाना बचाकर नहीं रखा तो मैं जो करूंगा वो सब देखेंगे। भूलना मत ये। लेकिन मेरा जाना जरा जरूरी है, बात समझो। तुम नहीं सुधरोगे। अहमक के अहमक ही रहना। आसिया के पीछे बिल्कुल पागल हो चुके हो, बदल गए हो तुम तोलगा। तुम्हें उस आदमी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो क्या करता है और क्या नहीं। वो स्टेज शो करता है आंटी, ड्रामों में अदाकारी नहीं करता। उसने हाल ही में एक आर्ट फिल्म बनाई थी जो कि बहुत ही हिट हुई थी। क्या नाम था? काला काला बाका नाला काला या नाला। कुछ ऐसा। हाँ हाँ वही। हाय, मैंने देखी है, मैं जानती हूँ वो इतनी बुरी थी। और उसकी फुटेज देखी थी, किस कदर खराब थी। अम्मी नाम से जज ना करिए, उसके जॉनरा का एक नाम है, फाउंड फुटेज कहते हैं उसको। तोलगा बेटा, तुम मुझे इस बारे में नहीं सिखा सकते क्योंकि मैंने अपनी तालीम फ्रांस से हासिल की है और जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं ये काम कर रही हूँ, समझे? जी बिल्कुल बिल्कुल अम्मी, मुझे आप पर कोई शक नहीं है। लेकिन ये आपके दौर के मुकाबले में नई चीज है, आप नहीं समझ पाए। तोलगा, मेरी अम्मी, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, आप नाराज क्यों हो रही हैं? अच्छा अम्मी, मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ हाँ पूछो, क्यों नहीं। आप तो वैसे भी काफी सारे लोगों को जानती है ना अम्मी जान, काफी दबदबा है आपका। तो क्या आप मुझे ये मालूम करके बता सकती हैं कि ओनूर इस्तांबुल में किससे मिला था, किससे बात की थी उसने, कौन है वो इंसान जो उससे राब्ते में था? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, समझ रही है ना? और हाँ सुने, एक बात का ध्यान रखें, खास तौर पे किस किस सहाफी से मिलता है ये जानना तो बहुत जरूरी है मेरे लिए। ठीक है, मैं सब कुछ मालूम कर लूंगी।
तुम्हें इस बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं मेरी अम्मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब काम पड़ता है तभी मीठी मीठी बातें। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। चलो ठीक है, अब आपका एहसान जाओ कभी नहीं यहाँ चलें क्या? हाँ चलो ठीक है। और भूलना मत, बचा कर रखना मेरा हिस्सा। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज। से। हाँ, थोड़ा सा बचा के रख लेना उसके लिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं रखूंगी। अम्मी, मुझे ये वाला बहुत खूबसूरत लग रहा है। बेटी ये हमारे घर के लिए छोटा है। हाँ लेकिन ये फिट नहीं आएगा। चले कोई और देखते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, अफसोस तुम्हारे पास विजन ही नहीं है। हम चाहें तो घर बदल सकते हैं, लेकिन इन लोगों को देखो जरा। इतनी जल्दी भी क्या है इस सब की? यानी पहले थोड़े से पैसे बचा लेते हैं ना। बेटी हम हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। जब हमारे पास पैसे हैं तो खरीद ही लेते हैं ये ना। वाला देखिए, अच्छा नहीं, इसे पलटे। ओह खुदा, वहाँ कोई है, वहाँ कोई है। मुझे वहाँ पर किसी का सर नजर आ रहा है। कौन है वहाँ? भाई क्या हो गया? कदीर, आप लोग खामोश हो जाओ। मैं ठीक हूँ भाई। मेरी तो जान ही निकल गई। भाई हाँ हाँ, क्या हो गया? मैं कदीर ही हूँ। बेटा अगर हंसी तो फिर मेरा दिल टूट जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, हंस नहीं रहे। दरअसल आपको कभी ऐसे कपड़ों में देखा नहीं ना, इसीलिए हैरान हो गए हैं। वैसे ये कपड़े आप पर बहुत जच रहे हैं। वो असल में मेरी बहन नसरीन साहिबा को अपने दोस्तों में अपनी साख बरकरार रखनी थी, तो इसलिए मुझे अपने आप को भी फिट करना पड़ा ताकि उन्हें बाद में अफसोस ना हो अपने आप पे। क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा? हाँ बहुत प्यारा लग रहा है कदीर, और ये सब महंगी ब्रांडेड चीजें हैं। अच्छे लग रहे हो कदीर। मुझे देखने दो जरा। ओह, क्या वाकई भाई आप जानते हैं कि ये कितने महंगे कपड़े हैं? ये पहनकर जरा संभल कर रहिएगा। हाँ क्या ये कह तो रही है। वैसे कदीर, क्या ये पैंट्स फैशन में है? हाँ दान, गुस्सा मत दिलाओ। ठीक है, मैंने बता तो दिया ना। वैसे मैंने नसरीन साहिबा से कहा था कि ये सब जरूरी नहीं है। उन्होंने मेरी सुनी नहीं। उन्होंने कहा कि ये एक यूनिफॉर्म है। क्या करता मैं? अब हंसना बंद करो तुम लोग। उन्होंने कहा कि ये यूनिफॉर्म हर वर्कर पहनता है। ओह, तो बस मैं क्या करता, मैंने भी वही कपड़े पहन लिए और उन्होंने तो बस जो कहा वही किया है मैंने। बेटा आज तुम वैसे वाकई अम्मी- बहुत अच्छे लग रहे हो। ये सब जच रहा है तुम पे। वैसे एक बात है, नसरीन ने वो कर दिखाया जो हम कभी नहीं कर सकते थे। अच्छा नहीं लग रहा ना? नहीं नहीं, आप वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई। शाम बखैर। अरे बेटा तोलगा, आओ, खुश आमदीद। आओ बेटा आओ। खुश आमदीद मेरे शेर। तुम बैठो, मैं अंदर से होकर आता हूँ। जाओ। जय जय भाई होकर है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनका कोई जुड़वा भाई इटली में रहता था और अब वो अचानक वापस आ गया है। कदीर इटालियानो। तोलगा, वो पहले ही बहुत घबराए हुए हैं, उन्हें और परेशान मत करो मैं ना। कहाँ परेशान कर रहा हूँ, वो तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, उन पर जच रहा है ये रूप। आओ बेटा बैठो, इसकी फिक्र मत करो तुम। नहीं नहीं आंटी, बहुत शुक्रिया। मैं तो बस यहाँ आसिया से कुछ अहम बात करने के लिए यहाँ पर आया था और कुछ नहीं। तो हाँ। प्लीज आसिया। चलो जाओ ना तुम। अच्छा ठीक है, चलो मेरी जान, आसिया तुम्हारा इंतजार। ठीक है, आ रही हूँ चलो, ना। वैसे प्यारा लग रहा हाँ, था ठीक कदीर। है, आती हूँ बात करके। हाँ तो बोलो, अब हम अकेले हैं? आसिया देखो, तुम्हें ये बातें संजीदा नहीं लग रही होंगी। तुम्हें बज़ाहिर ये लग रहा होगा जैसे कोई जलन है या मैं उससे बदला लेना चाहता नहीं तोलगा, मुझे सूरत हाल की संजीदगी का अच्छी तरह से अंदाजा है। तुम बहुत ज्यादा ही सोच रहे हो नूर के बारे में। आसिया, वो मैगजीन वाले मामले में मेरी कोई गलती नहीं है। वो वाकई हकीकत है ही नहीं, कहानी है। लेकिन उनूर उसको अपने सर से नहीं उतार पा रहा है। वो खुद पर सवार कर चुका है। बैरूने मुल्क जाकर उसने इस मामले पर कुछ काम भी किया है। देखो, इस सब को देखकर यही लगता है कि वो मुझसे इंतकाम लेना चाह रहा है। उसने ये मंसूबा मुझसे आगे आने के लिए बनाया और कोई बात। तोलगा, तुम कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो। आसिया, आसिया देखो, वो ढोंग कर रहा है तुम्हारे सामने। वो तुम्हें मेरी आंखों के सामने धोखा दे रहा है और मैं सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कैसे बताऊं कि वो तुमसे झूठ बोल रहा है?
तोलगा, अब मुझे वाकई तुम्हारी फिक्र हो रही है, सच में। अगर तुम चाहो तो हम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चलते हैं। उन्होंने भाई का भी इलाज किया है, बहुत अच्छी डॉक्टर है वो। मैं भी चलूंगी साथ, क्या कहते हो? हाँ?